हेलो बच्चों। तो आज फिर हम अपनी अकाउंटिंग जर्नी को आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। ठीक है, कल हमने क्लास एंड करी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के ऊपर। आज उसी को आगे लेकर के चलते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री को समझते हैं। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, आज इसकी जर्नल एंट्री समझिए। और देखो बेटे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ड्यू की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे? ड्यू की। हर एक चीज में देखो सबसे पहले चीज क्या हो रही है, ड्यू हो रही है। ठीक है, हर एक जगह पे जो भी आप एंट्री कर रहे हो ड्यू की एंट्री कर रहे हो। तो ड्यू की एंट्री होगी पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये इसकी ड्यू की एंट्री होगी। ओके, फिर इस वाली एंट्री में से ना दो चीजें ट्रांसफर होगी, एक पार्टनर की ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ओके, और जो आपका पार्टनर की ड्राइंग है ये ट्रांसफर होगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, तो दूसरी एंट्री ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें ट्रांसफर करें बेटे। ओके, तो यहां पे आपने करा क्रेडिट। ठीक है, जब ट्रांसफर करोगे तो करोगे डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड बेटे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर की ड्राइंग को कहां पे, पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। ओके, तो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। और देखो बेटे, आप लोगों को ये एंट्री बनाई कैसे है ये समझाओगे। पार्टनर ने फर्म से पैसे विड्रॉ करे हैं, और कुछ चीजें आपको समझनी है, पहले वो समझो। पार्टनर है और इधर फर्म है। ओके, पार्टनर ने फर्म से पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, उसे आप ड्राइंग बोलते हो। ओके, अब इस ड्राइंग के ऊपर अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी है फर्म से, तो इस ड्राइंग के ऊपर पार्टनर फर्म को देगा इंटरेस्ट, तो उसे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये जो इंटरेस्ट है फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम को क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, इनकम को करा क्रेडिट, तो इनकम को करा क्रेडिट, तो डेबिट करा सर किसको, ड्राइंग को। अब बता दो, देखो डी से डेबिट और डी से ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या हो जाएगी, डेबिट। ओके, आगे देखो, पहले हमने ट्रांसफर करा इस पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, कहां ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो बेटे जब इनकम को ट्रांसफर करोगे तो इनकम हो जाएगी डेबिट, तो इनकम को डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ओके, और जब ड्राइंग को ट्रांसफर करोगे तो डी से डेबिट, डी से ड्राइंग, तो ड्राइंग को ट्रांसफर करोगे तो वो क्रेडिट हो जाएगी, तो पार्टनर्स ड्राइंग क्रेडिट होगी और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
ये करंट और कैपिटल और करंट अकाउंट का जो कंसेप्ट है कि कहाँ पे कैपिटल लगेगा कहाँ पे करंट लगेगा वो अभी आपको बताना है, ठीक है जी। ओके, तो ये आपका बेटे ड्राइंग की ट्रीटमेंट होगी। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें आपसे मैंने बात करनी है। ओके, अभी मैं इस साइड में ही बना रहा हूँ, आप चीजों को जरा ध्यान से समझना बेटे। ओके, इधर फोकस रखना है, पार्ट और फर्म। ओके बेटा, फर्म से पैसे निकाले हैं पार्टनर ने, जरा इधर देखते जाना। ये जो पैसे निकाले हैं इसको हम 2 पॉइंट पे अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। एक पैसा जो पार्टनर ने लगाया था कैपिटल का, उससे कैपिटल को विड्रॉ कर दिया पार्टनर ने, उस पैसे को विड्रॉ कर दिया। और एक पैसा फर्म का है जो पार्टनर ने निकाला है, वो पैसा निकाला है। अगर बेटे पार्टनर अपनी कैपिटल में से पैसा निकालता है तो क्या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट, पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर पार्टनर अपनी कैपिटल में से पैसा निकालता है तो क्या उसे ड्राइंग बोलोगे या नहीं बोलोगे, बताओ। और अगर वो फर्म के ही पैसे को निकालता है तो क्या उसे ड्राइंग बोलोगे या नहीं बोलोगे, बताओ। ड्राइंग किसे बोलेंगे, जो उसने कैपिटल में से निकाली है, जो उसने फर्म से निकाली है, जो फर्म का पैसा है, बताओ बेटे। जो कैपिटल से विड्रॉ करा है सर उसे ड्राइंग नहीं बोल सकते, जो फर्म का पैसा निकाला है उसे सर ड्राइंग बोलेंगे। जब इसे ड्राइंग नहीं बोल सकते तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये तो यहीं खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ड्राइंग नहीं है, ये हमारा ड्राइंग बनेगा। एक और चीज, क्या सर अगर पैसा पार्टनर निकालता है, अपनी ही कैपिटल का पैसा निकालता है, तो क्या उससे पार्टनर की कैपिटल कम होगी, बिल्कुल कम होगी। अगर पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, ठीक है, तो उससे जो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा सर उसके ऊपर भी तो फर्क पड़ेगा। तो वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले कंसेप्ट में देखेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है जी। ओके, अभी ये आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी ये हमने डन कर दी, इसको अब हटा रहे हैं। देखो बेटे, आपको 10 आइटमों की हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है। सबसे पहले हमने बात करी नेट प्रॉफिट, दूसरे नंबर पे हमने बात करी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तीसरे नंबर पे हमने बात करी, सॉरी पहला नंबर था हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इनकम वाला, दूसरा था मैनेजर्स कमीशन, तीसरा पॉइंट था हमारा पार्टनर का रेंट, और चौथा पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो कि फर्म के लिए एक्सपेंस बनता है। फिर पांचवें नंबर पे आए हम करेक्ट नेट प्रॉफिट पे, छठा नंबर हमारा आया, सिक्स्थ पॉइंट आया हमारा किसका, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का, और अब सातवां पॉइंट हमारा आ रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का, ठीक है। तो बेटा ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसका सारा कंसेप्ट आपको यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ पे सिर्फ इसकी कैलकुलेशन और बताएंगे, साथ में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्री, उसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे भैया आगे, बाकी आपको आगे जाकर के बताएंगे। कैलकुलेशन और दूसरा आपका जर्नल एंट्री।
ओके, देखो बेटे कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है इसकी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल की अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। ओके, मंथ्स अपॉन 12। अच्छा, एक चीज जो ड्राइंग में भी रहेगी, आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बेटे। अगर जो आपका रेट दिया होता है, रेट आपका परसेंटेज में होता है, उस रेट के साथ दो चीजें समझना, क्या पर एनम गिवन है या नहीं है। गिवन है एक तरफ और एक तरफ गिवन नहीं है। अगर गिवन है, ठीक है, तो यहां पे मंथ्स अपॉन 12 आएगा, और अगर गिवन नहीं है तो यहां पे मंथ्स अपॉन 12 लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसको हटा देना, क्योंकि इसने पर एनम नहीं दिया। अगर पर एनम दिया होता तो हमें मंथ्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अदरवाइज हम ये एम अपॉन 12 लिखेंगे नहीं, मंथ्स अपॉन 12 लिखेंगे नहीं, इसको हटा देना। ओके, ये आपकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन डीके गोल की बुक कैसी गई है, तो इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा देखो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सर वही, सबसे पहले तो क्या करोगे, ड्यू। सर जब ड्यू करोगे, ड्यू करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक। दूसरा बेटे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को करोगे ट्रांसफर, कहां पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे, अब यहां पे ये जो इंटरेस्ट में लिखा शॉर्ट फॉर्म में, आपने अपने टेस्ट में या फिर अपने पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो केंडल लिखते हैं, ये भी आपने शॉर्ट में नहीं लिखना है, एप्रोप्रिएशन भी शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब इसकी एंट्री को समझाओ। देखो, पार्टनर ने कैपिटल जो पैसा लगाया है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो फर्म के पास पैसा गया, अब उस पैसे के ऊपर फर्म दे दिया पार्टनर को इंटरेस्ट, तो भैया फर्म के लिए बनेगा खर्चा, तो खर्चे को कर दिया हमने डेबिट, एक्सपेंस को कर दिया हमने डेबिट। ओके, अब जब एक्सपेंस को ट्रांसफर करोगे पीएनएल में तो कर दोगे क्रेडिट। ये दो एंट्री थी आपकी जिसकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की। ठीक है बेटे, ओके। तो ये भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हो गया कंसेप्ट। धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं अपने कंप्लीशन की तरफ, पॉइंट हमारे खत्म होने वाले हैं। इसके बाद हमारे 3 पॉइंट हो रहे हैं, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, जर्नल रिजर्व, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बेटा। ठीक है, आप लोग बने रहना हमारे साथ, क्वेश्चंस एक एक करेंगे। ठीक है, और आप लोग आज की वीडियो में आज कमेंट करके बताना हमें, ठीक है, हमारे कमेंट में कि आप लोगों को इलस्ट्रेशन करवाई जाए या अनसोल्ड क्वेश्चंस करवाए जाए। ठीक है, तो आप हमें आज गाइड करना। ओके, हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया। अब अगला पॉइंट किसका दिया, अगला पॉइंट है बेटे पार्टनर की सैलरी का। बेटे पार्टनर की सैलरी और पार्टनर की सैलरी और पार्टनर की कमीशन आपको अलग अलग ही करवाऊंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कमीशन बहुत अलग है इस चैप्टर के अंदर। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कमीशन कैसे निकालनी है, तो उसका आपको तोड़ देंगे। ठीक है, देखो अभी पार्टनर की सैलरी बेटे, दो ही चीजें समझना इसके अंदर, एक कैलकुलेशन और दूसरा आपका जर्नल एंट्रीज। ओके सर, कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, देखो बेटे
सर सैलरी आपकी पर मंथ हो सकती है, सर पर क्वार्टर हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है और पर एनम भी हो सकती है, एनुअली हो सकती है बेटे। ठीक है, तो इस केस में जितने मंथ हो गए उससे मल्टीप्लाई कर देना 12 से बेसिकली। लेकिन मैंने आपको कल भी समझाया था कि इन केस अगर बेटे महीने कम है तो उतने ही महीने से मल्टीप्लाई करनी है, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करनी। ठीक है, क्वार्टर के केस में आपको बताया था 4 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर बेटे 9 महीने का पीरियड है तो क्वार्टर बैठेंगे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना। ओके, हाफ ईयरली के केस में 2 और पर एनुअल के केस में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही सेम अमाउंट निकलती है। ओके, अब जर्नल एंट्री देखो। जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या करोगे, ड्यू। सर सैलरी ड्यू करोगे किसकी, पार्टनर की। पार्टनर की सैलरी होती है खर्चा, तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा बेटे ट्रांसफर करना है सैलरी को कहां पे, पी एंड एल में, एप्रोप्रिएशन पी एंड एल में। बेटे आप लोगों को ये एंट्रियां आनी बहुत जरूरी है। क्यों, बच्चे क्या करते हैं सीधा अकाउंट के ऊपर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये कर। बेटा ये एंट्री आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाय चांस पेपर में क्वेश्चन आ गया कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग बनाना शुरू करोगे क्या, अकाउंट। फिर अकाउंट के बेसिस पे आप करोगे एंट्रियां, जिसमें आपको टाइम बहुत लगेगा। और उस टाइम को सेव करने के लिए ही आपको मैं एंट्री साथ करवा रहा हूं। जिस टाइम आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एंट्री वालों भी क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है, जो टाइम आप कंज्यूम करते हो अकाउंट बना के, वो आपका सेव होगा। ठीक है, देखो बेटे, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, अब इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जब ट्रांसफर करेंगे तो खर्चा ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांसफर क्या करना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। ओके बेटे, ये आपका सैलरी भी पॉइंट खत्म हो गया। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे, साथ साथ नोट करते रहा करो क्योंकि बहुत स्लो स्लो कराता हूं मैं। ठीक है, ओके, बड़ा टाइम होता है आप लोगों के पास, आराम से नोट साथ साथ कर लिया करो, टाइम बचेगा तुम लोगों का। आगे पार्टनर की कमीशन, देखो बेटे पार्टनर की कमीशन आ रही है, ये भयंकर है भैया, ये भयंकर है। ओके, पहले इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, सिंपल है, जैसे सैलरी वैसे ही कमीशन। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कमीशन, उसको ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। कोई ज्यादा फर्क नहीं था, तो पहले जनरल एंट्री खत्म कर दी। अब बेटा कैलकुलेशन भयंकर है इसको। ओके, अब कैलकुलेशन समझो। कैलकुलेशन दो तरीके से आ सकती है। ठीक है, एक आपकी कैलकुलेशन है अमाउंट वाली, सीधा आपको अमाउंट दे देगा, या दूसरी आपको देगा परसेंटेज बेस्ड। ठीक है जी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी परसेंटेज बेस्ड। अब सर अमाउंट में दे रहा है तो कैसे कैसे हो सकता है सर, सर पर मंथ दे देगा, पर क्वार्टर दे देगा, हाफ ईयरली दे देगा बेटा, और हो सकता है आपको एनुअली दे दे। ठीक है, ओके, एनुअली दे देंगे। चलो ठीक है, ओके, अब इधर आओ।
परसेंटेज बेस्ड, अगर परसेंटेज बेस्ड आई तो यहां बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है, यहां बहुत ज्यादा खतरा है, आप इसको इस खतरे को समझना है। ओके, अगर ये परसेंटेज बेस्ड आती है तो आपने क्या करना है, जरा देखो, आपके पास ना क्वेश्चनों में कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, उस स्टेटमेंट को आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। ओके, तो स्टेटमेंट आपको समझानी है कि वो कैसे कैसे आ सकती है। ओके, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारे को, फिर आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ। आप लोग हो सके तो इसी के नीचे लिख लेना। ओके, देखो बेटे, कैलकुलेट पार्टनर्स कमीशन। ओके, देखो सबसे पहली स्टेटमेंट, कैलकुलेट पार्टनर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ओके, सिर्फ इतना लिखा बेटे, पहले किसके ऊपर निकालना है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, पार्टनर की कमीशन निकालने के लिए जो आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा उसको रेट अपॉन 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी, आपका पार्टनर की कमीशन आ जाएगी। ओके, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कैलकुलेट पार्टनर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ओके बेटा, यहां पे आ रहा है बिफोर, जहां पे भी क्वेश्चन में बिफोर है उससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आज बता रहा हूं, उससे आगे मत देखो, बस छोड़ दो, यहीं पे देखो क्या है, और नेट प्रॉफिट, वो सेम चीज बन गई पहले वाली, तो बस सीधा सीधा कर दो, पार्टनर की कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ओके, अब तीसरा केस देखो, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब बेटे, कल भी आपको एक चीज कराई थी मैनेजर कमीशन वाली, कह रहा है अब पार्टनर की कमीशन निकालने किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो उसी की कमीशन चार्ज करने के बाद, यानी कि माइनस करने के बाद। सर एक बात बताओ, अभी तक मैंने कमीशन निकाली है नहीं है, मैं उसमें माइनस कैसे कर दूं? तो मैंने आपको कहा था उस केस में आप पार्टनर की कमीशन कैसे निकालोगे, जो नेट प्रॉफिट होगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन में 100 प्लस रेट कर दोगे, क्योंकि जहां आप माइनस नहीं कर सकते कमीशन को, उसके लिए नीचे रेट क्या कर देना, ऐड कर देना, जहां पे माइनस नहीं करनी वहां पे सिंपल 100 प्लस। ओके, फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेट पार्टनर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके बेटे, तो आपने क्या करना है, मैनेजर की पार्टनर की कमीशन निकालनी है किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए वो माइनस करके आना चाहिए, आफ्टर चार्जिंग किसके बाद, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। हम क्या करेंगे यहाँ पे, पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट स्टार माइनस हो रही है, क्या माइनस करनी है, सैलरी। अच्छा एक बात हो, ये सैलरी किस किस की माइनस करनी है, सिर्फ उसी पार्टनर की या सभी पार्टनर की? सर यहाँ पे कुछ मेंशन है कि उसी की माइनस करो, नहीं है तो सभी की माइनस करो।
सभी पार्टनर्स की माइनस करो, माइनस, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन तो है तो सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, इनटू में रेट अपॉन में सिर्फ 100, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमीशन नहीं लिखी हुई कि माइनस करनी है, इसलिए सिर्फ 100 में। ओके, अब फिफ्थ केस, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। ओके बेटे, अब इस केस में क्या करेंगे जरा देखो, पार्टनर की कमीशन कैसे निकालनी, जरा देखो ध्यान से, ये जरा ध्यान से देखो, मैं नीचे कर रहा हूँ, देखो नेट प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करना है सर? नेट प्रॉफिट में से माइनस करना है सैलरी, माइनस करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी माइनस कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया। सर ये कमीशन किसका माइनस करना है? देखो बेटे, इसका तो माइनस कर नहीं सकते कमीशन, क्योंकि इसका तो कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे अदर पार्टनर्स का कमीशन, जो दूसरे पार्टनर्स होंगे, दूसरे पार्टनर्स के कमीशन को माइनस कर देंगे, इनटू रेट अपॉन में 100। अब इसकी कमीशन तो माइनस कर नहीं सकते, इसलिए रेट नीचे ऐड कर देंगे। ओके, और भी बहुत सारे केसेस बनते हैं, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप इसको नोट कर लेना। ओके, ठीक है, अब इसको हटाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। देखो बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर की सैलरी होगी, पार्टनर की कमीशन होगी। अब आ जाए बेटे जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, इसकी भी दो ही चीजें बेटे। ओके, एक तो कैलकुलेशन और दूसरा जर्नल एंट्री। देखो बेटे, इधर कैलकुलेशन कैसे करोगे? अब कैलकुलेशन के लिए भी आपको दो चीजें बताऊंगा, एक तो सीधी सीधी क्वेश्चन हमें अमाउंट दे देता है, फिर तो सर कोई दिक्कत नहीं, जो अमाउंट दे रखी है वही चल जाएगी, ठीक है। अगर अमाउंट नहीं दे रखी, क्वेश्चन कई बार देता है परसेंटेज, क्या देता है बेटे? परसेंटेज। और ये परसेंटेज ना जरा ध्यान से समझना, तीन चीजों की देता है बेसिकली, एक तो नेट प्रॉफिट की, एक देता है बेटे करेक्ट नेट प्रॉफिट, ओके, और तीसरी देता है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की। ओके, इन तीनों की देता है, इन तीनों की परसेंटेज देता है। तो हमने करना क्या है सर, इस केस में जनरल रिजर्व कैसे निकालेंगे? जनरल रिजर्व इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू जितनी परसेंटेज दे रखी होगी अपॉन में 100। सर इसमें करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालेंगे इनटू परसेंटेज रेट अपॉन में 100, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में भी सेम फार्मूला सेम चलेगा, बस यहाँ पे जो चीज दे रखी होगी वो हमने पुट कर देंगे। फिर इसकी जर्नल एंट्री देखो बेटे, बहुत मजेदार जर्नल एंट्री है इसकी। ओके, इसकी जर्नल एंट्री होती है क्रिएट करने की। आप ना जर्नल रिजर्व को क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो। जब आप जर्नल रिजर्व को क्रिएट करोगे तो उसकी एंट्री एक ही होगी। यहाँ जरा ध्यान से देखो, आप क्रिएट करते हो जर्नल रिजर्व को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। बस बेटी, यही इसकी जर्नल एंट्री की। और एक चीज बता रहा हूं कि जो ये जर्नल रिजर्व होगा, ठीक है, इज नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये पार्टनर के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर
नहीं होगा, ठीक है। ओके, जनरल रिजर्व भी होगा बेटे। अब क्या रह गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है, वो छोटा सा काम है, ओके, उसे कल कर लेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। ओके, और आप लोगों को मैंने आज बोला है कि आप लोग क्या करो, जितना भी आपने आज तक की क्लासेस देखी है, ये आई थिंक हमारी 5th क्लास है आज की, ठीक है। तो आज आपने क्या, जितना भी पिछले 4 और 5 क्लासों में करा है, आपने सारा का सारा पहले तो बेटे माइंड में सेट करना है कि कौन सी चीज कहाँ जाती है, किसकी क्या एंट्री होती है, कैसे ड्यू करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, वो सारी चीजें आपने समझनी है, ठीक है। ओके, तो आज आपको मैंने काम दिया है कि आपने बताना है इलस्ट्रेशंस करवानी है या क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है जी। ओके, तो वो आज आपने कमेंट में बताने हैं। ओके बेटे, बाय बाय।